हेलो एवरीवन, सी ए वैभव जैन हियर। और आज मैंने सोचा क्विक वीडियो बनाते हैं कि किस टाइप के पेपर्स आ रहे सी ए फाइनल एसएफएम में। तो जो लोग ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हैं या जो लोग ट्यूशन में कर चुके हैं, जो लोग खुद भी किए हुए हैं एनालिसिस, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस वीडियो। बट मैं ये जानता हूँ एक मेजर चंक ऑफ लोग हैं जो ये सब नहीं करते, लोग बस पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो इस वीडियो का पॉइंट क्या है कि अपने को एक ब्रीफ आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, और आंखों में एक बार आ जाता है ना किस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं। सो व्हेन वी एक्चुअली गो टू द चैप्टर, ये मेरा बिलीफ है, बहुत इजी हो जाता है पढ़ने में, क्योंकि अपने को पता है किस टाइप के क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर से निकलने वाले। तो फोकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होता है। सो हैविंग सेड दैट, अभी मैं दिसंबर 21 का पेपर कर रहा हूँ सी फाइनल एस एफ एम न्यू कोर्स का। सो आई विल स्टार्ट। सो इसका पहला क्वेश्चन है 1A। ये बोलता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदना चाह रही है, एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ईपीएस एमपीएस दिया हुआ है दोनों कंपनी का। अब इसमें 4 पॉइंट्स है क्वेश्चन में। पहला बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ मर्जर निकालो, यानी क्वेश्चन मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर से। सेकंड बोल रहा है कि पी रेशियो अगर ऑफ एमएस विल बी रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द मर्जर, तो ये बोल रहा है आप ये निकालो कि गेन फ्रॉम मर्जर क्या होगा, ठीक है। एंड एक्सचेंज रेशियो 1:1 है, तो गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स क्या होगा, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ केपीएमएस लिमिटेड क्या होगा। सो फर्स्ट थिंग, मैं एक ऐसा चार्ट बनाने का सोच रहा था, तो मैं बनाता हूँ इसको। 1A का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ऐसा करके एक बार दिसंबर 21 का तो आउटले बनाता हूँ। फिर जब मान लो नवंबर बोल रहा हूँ, मई 21 का डिस्कस करेंगे, तब मई 21 का अपन एक बार पेपर गो थ्रू कर लेंगे कि कैसा आया था, ठीक है। सो 1A होने के बाद 1B देखते हैं अपन। 1B में बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ क्लोज्ड एंडेड इक्विटी स्कीम्स ऑफ टू म्यूचुअल फंड क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब ये दिख रहे हैं यहाँ से। क्या दिया हुआ है, दोनों का एनएवी दिया है, शार्पे, ट्रेनर और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो शार्पे और ट्रेनर का फॉर्मूला जानना जरूरी है, वो कैसे डिराइव होता है, क्योंकि एक रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है। और पोर्टफोलियो में चेंज नहीं हुआ, मंथली कॉस्ट दे दिया है, स्टॉक मार्केट रोज दे दिया, एक्सपेक्टेड एनएवी निकालना है। यानी कि जो 1B है हमारा, दैट इज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। फिर 1C, इफ यू सी, इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। जो मैं शुरू में एकदम फर्स्ट वीडियो में बता रहा था कि 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल देके एक थ्योरी देते हैं और 20 मार्क का सेट बनाते हैं। इफ आई राइट हियर, ये 8 मार्क का, ये 8 मार्क का और 4 मार्क का 1C है। व्हाट इज द मोड ऑफ फाइनेंसिंग is called in startups when a person attempts to found and build a company from personal finances or from the operating revenues of new company, और मेथड्स ऑफ दिस मोड बोल रहा है। तो ये एक स्टार्टअप का थ्योरी क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और कॉलम ऐड करके ये भी लिख सकता हूँ, ये प्रॉब्लम बेस्ड है और ये थ्योरी है। ऐसा करके अपना एक सेट बन गया क्वेश्चन 1 का। फिर क्वेश्चन 2 पे अगर अपन आते हैं, क्वेश्चन 2 में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ईवा और एमबीए। ईवा और एमबीए वाला चैप्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ना। कॉर्पोरेट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2A जो है वो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर का है, प्रॉब्लम बेस्ड है, ईवा और एमबीए पे आया है। इफ यू वांट मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं ईवा का है, बट ठीक है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से समझ। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन था शायद, ईवा में, हाँ 8 मार्क का क्वेश्चन है। सी अगेन 2A 8 मार्क्स, फिर 2B अगेन 8 मार्क्स का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड। ये लॉन्ग पोजीशन ऑफ 2 लॉट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स, ये डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आगे का पढ़ सकते हैं अपन। ये क्या बोल रहे, डेली बैलेंसेस इन मार्जिन अकाउंट देना, ये इजी होता है। गेन और लॉस ऑन मिस्टर आर का इफ कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर्ड ऑफ, एंड गेन और लॉस इफ ही हैड टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। So 2B is a question from derivatives, which is a problem based question and a 8 mark question. फिर 2C एज यूजुअल थियोरेटिकली होना चाहिए, 4 मार्क का। ये बोल रहा है विच टाइप ऑफ रिस्क कवर्स द डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी, लिस्ट द टाइप्स ऑफ वेज टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क। तो ये होगा रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का। स्ट्रेटेजिक रिस्क, काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट रिस्क, ये रहा काउंटर पार्टी रिस्क। तो ये हो गया 2C। ये हुआ रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का थियोरेटिकल क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स। सो ये सब अपने एक एक सेट 20-20 मार्क का एक क्वेश्चन बन रहा है। ये इजी है जो मैं कर रहा हूँ बहुत। इफ यू वांट ये वीडियो बंद करके खुद भी कर लो, ऐसा कोई इसमें है नहीं खास बात। फिर 3A में मिस्टर के इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज टू मेक हिज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अब ये दे दिया इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, डिविडेंड एक्सपेक्टेड दे दिया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ मार्केट प्राइस, ये डिसीजन ट्री हो गया, प्रोबेबिलिटीज इनटू
एक्चुअल जो अपने पास है उसके बेसिस पे अपन आउटकम निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बोथ कंपनीज एंड एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर ईयर। सो मैं आता हूँ 3A पे। 3A इज फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका प्रॉब्लम बेस्ड 8 मार्क का क्वेश्चन है। ये मैं खुद करता था तो इसलिए मैं भी कर रहा हूँ वीडियो में। ऐसे ही मैं पूरा ऐसा ही चार्ट बनाता था अपने टाइम पे। 3B में क्या बोल रहा है अभी? 3B में इनफैक्ट मेरे में लिखा रहता था, जैसे जो अपना SM का बुक था उसके चैप्टर के ऊपर मैं लिख देता ये अटेम्प्ट में इतने मार्क का एक क्वेश्चन आया, ये अटेम्प्ट में इतने मार्क का एक क्वेश्चन आया। तो जब मैं चैप्टर पढ़ता था मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता था ये भाई इंपॉर्टेंट है, वेटेज है, इसको अच्छे से करना करके। अपना अपना मतलब अप्रोच है। फिर ये वाला पूरा फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट है, ही वांटेड टू होल्ड इन्वेस्टमेंट विद अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड, निफ्टी फ्यूचर्स आर कोटिंग एट इतना। ये अगेन डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिख रहा है। हाउ टू हेज दिस मार्केट एक्सपोजर एंड गेन और लॉस अगर निफ्टी इतना से बढ़े या शेयर इतना से घटे, और इज इट पॉसिबल स्टॉक एज वेल एज निफ्टी टू राइज और फॉल एट द सेम टाइम एट द सेम परसेंटेज, प्लीज स्टेट द रीजन। सो जो मेरे को 3B दिख रहा है दैट इज फ्रॉम अगेन सेम ही है, डेरिवेटिव्स। अब एक चीज दिखाता हूँ, ये जो 3B है इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो ठीक है, थर्ड पॉइंट इफ यू सी उसमें कुछ सॉल्व उतना करने का नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट में अपने को एक रीजनिंग भी देना होगा साथ में, जो तब अपन दे पाते हैं बेटर व्हेन वी हैव आल्सो रेड द थ्योरी ऑफ द चैप्टर, या फिर अपन को पता है कि कौन सा फॉर्मूले का सेंस क्या है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड द फॉर्मूला। आई एम नॉट सीइंग द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, बट वो क्या प्रूफ करता है। फिर डिस्क्राइब ब्रीफली ऑन विच प्रिंसिपल्स टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड। टेक्निकल एनालिसिस तो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ये अपन पढ़े थे सिक्योरिटी एनालिसिस में। इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन। मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ाते टाइम बोला भी था कि 4 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन इससे बन सकता है, और बन गया। फिर 4A यूएस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, सैल्वेज वैल्यू 2 मिलियन दिया हुआ, इनिशियल आउटले 8 मिलियन दिया हुआ। देख के कैपिटल बजटिंग का फील आ रहा है। द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन और वगैरह वगैरह। फिगर्स पे भी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू भी दे दिया है ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। अब वो चैप्टर का नाम मेरे को जो ध्यान आ रहा है, इट वाज इंटरेस्ट नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था कैपिटल बजटिंग नहीं। हाँ यही तो है। हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग के बराबर तो था। तो ये जो अपना 4A था ना ये, हाँ 4A इज अ कैपिटल बजटिंग विच इज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये अगेन मतलब ये तो सेम ही है सब में आगे। अभी मैं आ जाता हूँ 4B पे। 4B में पूरा जापानीज कंपनी इफेक्टेड सेल्स टू एक्स लिमिटेड, इंडियन कंपनी पेमेंट इतना, इनवॉइस। अब बाहरी कंपनी आ गया तो मेरे को फोरेक्स का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। सो अपने को एंटिसिपेटेड रेट दे दिया, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे दिया, तो ये दिख ही रहा है फोरेक्स का क्वेश्चन है। फोरेक्स में अपने को फोरेक्स का जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है फोरेक्स चैप्टर के अंदर ही, वो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। सो 4B इज एसेंशियली फोरेक्स, बट मैं ब्रैकेट में डेरिवेटिव्स भी लिख सकता हूँ बिकॉज दोनों का इंपॉर्टेंट, फोरेक्स ही लिख देते हैं अभी के लिए। एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स। सिक्योरिटाइजेशन पे चैप्टर था ना, चैप्टर 6 वही है क्या ये? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये हो गया सिक्योरिटाइजेशन। क्वेश्चन पेपर मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि इसके पहले ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा पढ़ लिया है और कर लिया है, मैं भी साथ ही में देख रहा हूँ। फिर ये बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन वाला क्वेश्चन, ये अच्छा लगता है मेरे को। सो 5A जो मेरे को पढ़ के दिख रहा है बॉन्ड रिफंडिंग का, क्योंकि यहाँ लिख दिया है बॉन्ड रिफंडिंग क्वेश्चन है। 5A में बोल रहा है कि 600 लाख रुपए का 10% का बॉन्ड आउटस्टैंडिंग था, और वो कंपनी प्लान करी है इसको रिफंड करने का और नया बॉन्ड लेने का। तो अपने को क्या निकालना है कि बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन से कंपनी को फायदा होगा या नुकसान होगा। सो दिस 5A इज फ्रॉम सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन वो चैप्टर है अपन नेक्स्ट करते सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद ही। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड, ये तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो उसमें जो बॉन्ड वाला पार्ट है ना उसमें कवर होता है ये।
फिर 5B TT लिमिटेड इज प्लानिंग टू हेज इट्स फॉरेक्स रिस्क, फॉरेक्स का क्वेश्चन है, गेन और लॉस इफ दे हेज विद द एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, फॉरेक्स का क्वेश्चन है, ज्यादा डिस्कस क्यों करूं। सो अभी एक आइडिया भी लग रहा होगा, मैं ऐसे स्क्रॉल जब करता हूँ एंड थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फटाफट में, एक आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं अपने उन चैप्टर्स में। जब मैं फॉरेक्स की बात करता हूँ तो मेरे को क्या करना है, फॉरेक्स में मेरे को जो करेंसी एक्सचेंज है उसका फ्यूचर का रेट निकालना है, उसका फॉरवर्ड का रेट निकालना है, उससे मेरे को ये देखना है कि हेजिंग करूंगा तो बेनिफिट होगा कि नहीं, मैं आज अर्ली पेमेंट करता हूँ तो बेनिफिट होगा कि नहीं, उस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ये स्टार्टअप्स का क्वेश्चन ही हुआ। ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो में एक बार बोला था, इफ यू रिमेंबर, कि थ्योरी में स्टार्टअप इन लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोग को लगता है कि ये लोग ने जो स्टार्टअप का चैप्टर दिया वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, तो ये लोग उस पर थ्योरी बहुत पूछते हैं। फिर 6A पे आते हैं तो ये होता है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, डिविडेंड ग्रोथ, बीटा, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, आरएफ और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ये कैपेम का क्वेश्चन है। कैपेम जो था, मेरे को जितना याद आ रहा है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में था, एक बार प्लीज चेक कर लेना। एक बार के लिए मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन लिख रहा हूँ अभी, और इसमें क्या पूछ रहा है, प्राइस ऑफ बोथ दी शेयर्स निकालना, निकल जाएगा। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस एंड एमपीएस, तो अपने को दोनों का मार्केट प्राइस दिया हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, और जो अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है वो देख लेंगे। और एज एन इन्वेस्टर व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी फॉलोड, जो अंडर प्राइस है खरीदो, ओवर प्राइस है बेचो, सिंपल है। एक बार के लिए मैं इसको सिक्योरिटी वैल्यूएशन लिख रहा हूँ, बट आई वुड सजेस्ट एक बार इसको चेक करना, मेरे को अभी ये याद आ रहा है, या मैं चेक कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा शीट में। DD लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्स गुड क्वालिटी ऑफ लेदर बैग्स, सेल्स टू रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया एंड यूएसए, कॉस्ट ऑफ लेदर क्वालिटी इज हाई, estimate of US dollar and Indian currency flow is nominal in terms of falana falana, if not imported, all customers are invoiced, inflation in USA, current exchange rate, you are required to calculate NPV and recommend the decision, present value of factor दिया हुआ है, बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये देख के फॉरेक्स का लग रहा होगा, बट ये मेरे को जो ध्यान है, ये फॉरेक्स का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वो एक इंटरनेशनल वाला था, हाँ ये इसी चैप्टर का, इंटरनेशनल फाइनेंस ऐसा लिखा हुआ था ऊपर। फिर सिक्स्थ का सी में है, बाय एंड होल्ड इज वन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, अदर पॉलिसीज ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बता दो। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही होगा, और किसका आएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा, अभी एक मजे की बात देखना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक थ्योरी का 4 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ दिया, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बेस्ड एक 8 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ दिया है। तो अपन जो मैं शुरू में बकेट्स बताया था ना, उनमें जो 6 चैप्टर्स थ्योरी थे, उनसे तो शॉर्ट शॉर्ट थ्योरी ही आ सकता है, बट मैंने उसमें ये भी बोला था कि कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जिनसे थ्योरी क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं इंस्टीट्यूट। सो हियर इट इज एन एग्जांपल फॉर यू। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में एफआरए के बारे में बोल रहा है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। ठीक है, जो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का क्वेश्चन है ना, ये वाला, दिस इज फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाला एक चैप्टर है अपने में, उसका थ्योरी क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना उसको, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, उसका क्वेश्चन है ये। सो एक मैंने एक आउटलाइन बनाने का कोशिश किया फॉर वन अटेम्प्ट। ठीक है, अब ऐसा ही वी कैन मेक फॉर फ्यूचर, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट्स, अपन May 21 उसके पहले का भी अपन जा जाके बना सकते हैं। और ये हेल्प क्या करता है, वही अभी जो हेल्प हुआ होगा थोड़ा बहुत, कि क्वेश्चन का आइडिया लग गया, कितने मार्क का किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो एक वीडियो भी मैं कर दिया हूँ अपना, अगर एक आधा चैप्टर करके फिर मन करेगा तो अपन फिर पुराने पेपर को एक बार देखेंगे, एंड दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और अभी जैसे अपन सिक्योरिटी एनालिसिस कर लिए, तो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फिर अपन सिक्योरिटी वैल्यूएशन कर लेंगे मान लो, सो ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 5A 6A ट्राई करना, और क्या सिक्योरिटी एन, फिर अपन लेट से उसके बाद कोई नया चैप्टर फॉरेक्स कर लिए या डेरिवेटिव्स कर लिए, तो डेरिवेटिव्स का 2B है, डेरिवेटिव्स का 2 क्वेश्चन, तो 3B है, और है क्या, तो दो दो क्वेश्चन आ गए, डेरिवेटिव्स का 2 है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का 2 है। इफ यू स्टडी वन चैप्टर, गो टू द प्रीवियस पेपर, उसका जो क्वेश्चन है रिलेवेंट वो कर लेना, गो टू द आरटीपी, उसका जो रिलेवेंट है वो कर लेना, फिर जब अटेम्प्ट का एमटीपी आएगा तो एमटीपी का कर लेना,
MTP RTP का, पुराने RTP MTPs कर लेना, क्वेश्चंस की कमी तो है नहीं, जितना करते जाएंगे अपन उतना हाथ जमेगा, बेटर रहता है। सो ऑन दैट नोट ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। होप यू लाइक्ड इट, और अगर खुद से बना रहे हो तो बनाने लग जाना, पुराना भी कोई दिक्कत नहीं है।